नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज जी इक्वल टू ई स्क्वायर गौरांग एफर्टलेस इंग्लिश academy. I hope you are well and giving your best for your exams. So friends, till now we have covered 5 rules of 120 golden rules of grammar, right? So today is the sixth rule. It's very important. सिक्स रूल क्या है दोस्तों? आज हम लोग सिंस एंड फार के बारे में देखें, क्योंकि ये एग्जाम में इसकी रिपीटेशन क्वेश्चंस में कॉमन एरर के फॉर्म में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में हमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सो गेट रेडी टू लर्न दिस कंसेप्ट अबाउट सिक्स रूल ऑफ गोल्डन रूल्स। स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट जान लें कि इस जो सिंस एंड फार का जो कंसेप्ट है, इसमें बेसिकली हमको थ्री कंसेप्ट पढ़ने हैं, राइट? कितने कंसेप्ट पढ़ने हैं? थ्री कंसेप्ट पढ़ने हैं, राइट? वन, टू एंड थ्री। इसको हम लोग बहुत डिटेल से देखेंगे चीजों को, और ट्राई टू अंडरस्टैंड, और किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो भी देखने का ट्राई करेंगे, राइट? सो आइए देखते हैं सिंस एंड फार के बारे में। पहला कंसेप्ट क्या है? ये जो आपका सिंस है दोस्तों, ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, ठीक है? कहने का मतलब क्या है कि ये एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा। जब कोई काम स्टार्ट हो रहा है, जब आप कोई एक्शन कर रहे हो, उस एक स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, राइट? ये आंसर क्या देता है कि कोई एक्शन कब स्टार्ट हुआ है। ये देख लो, आपके सामने ये चीजें दी हुई है। इसके साथ दोस्तों क्या हमेशा टाइम वाला कंसेप्ट रहता है, क्लियर ना? राइट? तो इसलिए देखो, जो पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए देखो इसमें पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है, ठीक है? पीरियड ऑफ टाइम मेंशन है, राइट? तो पहले हम देख रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट हमारा है फिक्स रहेगा, ये सर्टेन रहता है, ठीक है? फिक्स्ड एंड सर्टेन रहता है, क्लियर? माने कि निश्चित रहता है कि हमारा कोई काम कब से शुरू हुआ है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सिंस सिंस 2020, राइट? हमें पता है कि ये हमारा जो काम हुआ है 2020 से स्टार्ट हुआ है। सिंस मॉर्निंग कोई काम आप स्टार्ट करो मंडे से, 5 PM चाइल्डहुड, ठीक है? ये चीजें हैं, ये काम हमने तब से स्टार्ट किया है, राइट? अगर सपोज करो यहाँ 2020 की जगह इस ईयर से, तो अब हमें अगर इसी की जगह हम लोग क्या दे दे, मंथ दे दे, क्लियर, या डे दे दे, राइट? तो ये एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि काम हमारा कब से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये जो चीजें सिंस, ये हमें क्लियर इंडिकेशन देता है कि हमारा काम अब से स्टार्ट हुआ, राइट? 2020 से, मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ, ठीक है? ठीक है, तो ये आपके क्या है दोस्तों, ये अनफिक्स्ड टाइम होते हैं, ठीक है? कहने का मतलब है कि ये अनसर्टेन टाइम रहते हैं। अब देखते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं तो क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2020, राइट? देखो, सी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राइट? ये देखो 5 years दिया हुआ है। अब इसके साथ सिंस, तो सिंस के साथ क्या होता है कि हम लोग क्या लगाते हैं, फिक्स टाइम लगाते हैं, ठीक है? ये अनसर्टेन है ना, ये हमें पता नहीं चल रहा है कि 5 साल में कौन से साल की बात हो रही है, राइट? राइट? तो इसलिए अब गलत हो गया, ठीक है? तो इसका करेक्शन क्या रहेगा दोस्तों, ये फॉर, यहाँ 5 years की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे, ठीक है? ठीक है, दो पीरियड ऑफ टाइम, दो पीरियड ऑफ टाइम में सेम है। देखो, 2 घंटे से कर रहा है, ठीक है? 5 साल से कर रहा है, एक लॉन्ग टाइम से कर रहा है, फॉर 2 days कर रहा है, फॉर मेनी ईयर्स। ये क्या बताते हैं कि इट आंसर देता है हाउ लॉन्ग, ये कब से चल रहा है, राइट? ये लेंथ ऑफ टाइम बताता है, हाउ लॉन्ग, ये कोई काम कब से चल रहा है, बट हमें सर्टेनिटी नहीं है। तो हम ये एग्जांपल्स आपको टाइम वाले फैक्टर मिलेंगे, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे, सिंस यूज नहीं करेंगे, ठीक है? ये एग्जाम्पल के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे, सिंस यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। देखो 2 hours हमें पता नहीं 2 hours कौन सी बात हो रहे हैं, एग्जैक्ट हमें क्लैरिटी नहीं, ठीक है? फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो इसलिए हमने क्या लगाया, यहाँ फॉर लगाया, सिंस नहीं यूज करेंगे, ठीक है? देखो यहाँ सिंस आगे 5 years, तो गलत हो जाएगा, राइट? अब देखो कंसेप्ट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों? कंसेप्ट नंबर क्लियर हो गया कि हमें सिंस एंड फार कब लगाना है, ठीक है? सिंस कब लगाएंगे, जब हमारा टाइम फिक्स है, सर्टेन है। जब हमारा टाइम अनसर्टेन और अनफिक्स्ड है, तब हम लोग लगाते हैं फॉर। अब देखते हैं कंसेप्ट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कंसेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है, जो हम लोग सिंस एंड फार है, ठीक है? अभी आप एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि देखो, आपने अभी तक स्कूल में क्या पढ़ा है कि हम लोग सिंस एंड फार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ यूज करते हैं, राइट? मैं बोलूंगा आप करेक्ट हो, ठीक है दोस्तों? सिर्फ इतना ही, ये फिक्स्ड नहीं है। देखो, स्कूल और कॉलेज में क्या हुआ कि हमें सिर्फ एक ही एस्पेक्ट दिखाया गया है, राइट? उसके दूसरे एस्पेक्ट, दूसरे पहलू को नहीं बताया गया, राइट? इसीलिए हम लोग को इंग्लिश सीखने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, राइट? तो देखो, जो आपका ये सिंस एंड फॉर है, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ यूज होता है, ठीक है? अब टेंस कितने होते हैं दोस्तों आपके? टेंस तीन होते हैं, ठीक है? एक तो आपका प्रेजेंट हो गया, एक आपका पास्ट हो गया, एंड एक आपका क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, ठीक है? तो दोस्तों इन टेंस के तीनों, देखो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज होगा, ठीक है? पास्ट परफेक्ट के साथ हम लोग सिंस फॉर यूज करेंगे, एंड दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट के साथ भी टेंस यूज करेंगे, राइट? सिंपल। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ यूज करेंगे, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ यूज करेंगे, राइट? सिंपल। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो एग्जाम्पल देख लो। अब तो बोल दोगे कि यहाँ आप एरर कर दोगे कि यहाँ हैव बीन नहीं है, तो आप गलत हो। हालांकि सेंटेंस सही है, हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी ये सिंस फॉर
वाला यूज करते हैं और टाइम के साथ। सिंस फार किसके लिए आता है? टाइम के लिए आता है। और हम लोग किसके साथ यूज करते हैं? ये हैज अब किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, इसलिए राइट। तो ये हमारा करेक्ट है। राइट, इनकरेक्ट देखो क्या हो जाएगा अगर दोस्तों। हाँ, एक चीज और आपकी इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो सिंस फॉर वाला कंसेप्ट है, ये किसके साथ यूज नहीं होगा, ये जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो आपका देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यूज नहीं होगा, ठीक है। प्रेजेंट के कोई भी, देखो टेंस कितने हैं आपके? एक पास्ट हो गया, राइट, एक आपका फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो देखो इनमें से तीनों में से टेंस में इंडेफिनिट का नहीं यूज होगा, ठीक है, और कंटिन्यूअस का नहीं यूज होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, करेक्ट। इंडेफिनिट में कोई नहीं, इन तीनों में से प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट का नहीं यूज होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का इसमें हम लोग नहीं यूज करेंगे सिंस फॉर का स्ट्रक्चर, राइट, टेंस। एंड देखो इसी प्रकार कंटिन्यूअस का ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। देखो इज, देखो आई एम नोइंग हिम सिंस 2020, तो ये आपका गलत हो गया। हम लोग इसके साथ नहीं टेंस यूज करेंगे सिंस एंड फॉर का, हम लोग किसके साथ? सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों टेंस के यूज करेंगे, राइट। क्लियर? आगे बढ़े। से वन सेकेंड, देखो ये क्या हो गया, इज एम आर क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। आप बोलोगे हाँ, इसलिए गलत हो जाए। किसके साथ हम यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट के साथ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, राइट, सिंपली। एंड हम लोग विल शैल के साथ भी यूज करते हैं, विल शैल एंड हैव। ये क्या हो गया? अब फ्यूचर परफेक्ट हो गया। ऐसे के साथ हाँ, जब हम लोग क्या ऐड कर देंगे? बीन ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यूज नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ यूज नहीं होगा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस के साथ यूज नहीं करेंगे, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ यूज नहीं करेंगे, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ भी यूज नहीं करेंगे, राइट। अब दोस्तों जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 बोलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है इस कंसेप्ट से, ठीक है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है दोस्तों, इसमें देखना दो क्लास रहेंगे, ठीक है। एक क्लास ये रहेगा, एक क्लास ये रहेगा, साथ ये सिंस का काम यूज करेगा, ठीक है। ये सिंस एक प्रकार से यहाँ दोस्तों किसके रूप में काम कर रहा है? कंजंक्शन के साथ ही काम कर रहा है, ठीक है, सिंस। अब ये कैसा सेंटेंस बन जाएगा आपका? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ये कंजंक्शन कैसे रहेगा दोस्तों? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में काम करता है। हाँ, तो देखते हैं सब्जेक्ट। देखो पहला क्लास आपका क्या रहेगा? देखो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बीन के साथ हम लोग वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे, ठीक है। देन इसके बाद आएगा सिंस, ठीक है। देन इसके बाद हमारे जो सेकंड जो क्लास है, सब्जेक्ट प्लस बी टू आएगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट आएगा दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान में रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और हम कुछ भी नहीं यूज कर सकते ना, पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, ये आपको नहीं करना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम क्या यूज करेंगे दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, और बाकी कोई टेंस यूज नहीं करेंगे सिंस के बाद वाले सेंटेंस या क्लास में। सी हैज बीन स्टडिंग, ये देखो ये आपका क्या हो गया? सी हैज बीन स्टडिंग, वर्ब में आईएनजी प्लस हैज बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। सिंस यहाँ क्या हो जाएगा? ज्वाइंट द कॉलेज, ये आपका बी टू है, ठीक है। अगर यहाँ क्या दे देता? हैड प्लस ज्वाइंट दे देता दोस्तों, तो क्या हो जाता? आपका गलत हो जाता, राइट। हमको क्या ध्यान में रखना है कि सिंस के बाद दूसरा जो क्लास आता है वो क्या होगा? आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा दोस्तों, और कुछ नहीं होगा, राइट। जो सिंपल पास्ट क्या दिखाता है? ये काम है कंप्लीटेड, ठीक है। ये शो करता है कि हमारा काम ये पूर्ण हो चुका है, ठीक है, सिंपल। और जो आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो क्या दिखाता है कि हमारा अभी एक्शन ऑन गोइंग है, यानी कि कंटिन्यू चल रहा है, राइट, सिंपल। अब ये सेंटेंस हमारे क्यों गलत है? देखो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, ये तो हमारे स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। लेकिन जो सिंस वाले के बाद देखो क्या आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा। हम लोग क्या यूज करेंगे? आई केम, हम लोग यूज करेंगे बी टू फॉर्म यूज करेंगे, राइट, पास्ट इंडिफिनिट। ये देखो सी हैज बीन स्टडिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देन इसको देखो हैज आ गया, तो हैज हटा देंगे, सिर्फ क्या यूज करेंगे? बी टू यूज करेंगे। ओके, क्लियर। अब देखो एग्जामिनर इसमें क्या किस किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर कुछ पार्ट बना देगा, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, डी हो गया आपका, सी हो गया, बी हो गया। अब पूछेगा कि इसमें से कौन सा पार्ट में एरर है, ठीक है। तो हमने देखा अगर सिंस एंड फार के साथ हम लोग जब टाइम लगाते हैं, तो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। इट मीन्स ये हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? किस पार्ट में एरर हो जाएगा? पार्ट बी में एरर हो जाएगा, सॉरी पार्ट ए में हमारा क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। ये हमारा गलत रहेगा, ठीक है। और करेक्शन इंप्रूवमेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी जगह हैज बीन यूज करेंगे, राइट, सिंपल। अब देखो सेकंड टाइप से क्या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सी बी, क्या एरर है ये बताना है, ठीक है। तो देखो हमने देखा था कि सिंस एंड फार के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं?
प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी यूज करते हैं, राइट। तो देखो यहाँ हैव नोन, ठीक है, ये हमारा थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या फिक्स्ड टाइम है कि हमें पता है कि हमारा काम इस टाइम से स्टार्ट हुआ, हमें क्लैरिटी है, ठीक है, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि हमारा काम तब से हुआ, ठीक है, जानने का ये हमारा एक काम है, नोन है, ये एक्शन वर्ब हो गई हमारे, ठीक है, तो हमें पता है। इसलिए दोस्तों हमारा पार्ट सी गलत हो जाएगा, तो इसमें करेक्शन क्या करना है, हार की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे, क्लियर ना। सी हैज बीन बीटिंग सिंस 2 आवर्स, ठीक है। देखो 2 आवर्स से हमें पता नहीं कि किस 2 आवर्स की बात हो रही है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सिंस नहीं, यहाँ हम लोग लगाएंगे फॉर लगाएंगे, राइट, क्लियर ना, सिंपल। तो देखो ही हैज वर्कड हियर सिंस 5 इयर्स, तो सिंस 5 इयर्स नहीं लगाएंगे, देखो 5 इयर्स पता नहीं है ना, साल तो बहुत है, लेकिन साल में से किस साल की बात हो रही है, इसलिए हम लोग लगाएंगे पीरियड ऑफ टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं, ठीक है, इसको पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। सिंस को क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। और कब तक चलेगा ये हमें क्या है, अननोन है, पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करेंगे, राइट दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रूल नंबर 6 क्लैरिटी हो गई होगी, एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा ये भी आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से एक जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये आप जरूर इसको कर ले जाओगे।